स्पर्म की क्वालिटी मर्दों के अंदर कम होना हमल ना ठहरने की एक बहुत बड़ी वजह होता है। और स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को मर्दों के अंदर कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए दवाइयाँ कौन कौन सी हैं जो आप यूज़ करें तो जल्दी हमल ठहर सकता है और स्पर्म की क्वालिटी बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो कपल्स ट्राई कर रहे होते हैं उनके अंदर सीन यही होता है कि अक्सर ट्रीटमेंट आप गायनेकोलॉजिस्ट से ले रहे होते हैं और ज़्यादातर फोकस किया जाता है बीवी के ट्रीटमेंट पे ही। सारे टेस्ट फीमेल के करवाए जाते हैं और ट्रीटमेंट के इस एस्पेक्ट को ज़्यादातर इग्नोर कर दिया जाता है, यानी कि मेल के सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट और स्पर्म की क्वालिटी का कम होना। और ऑलमोस्ट 50% ऐसे इनफर्टाइल कपल जिनके अंदर फीमेल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनमें 50% केसेस के अंदर मेल के अंदर स्पर्म की क्वालिटी कम होने की वजह से हमल नहीं ठहरता। ये एक बड़ी वजह है और आजकल के जदीद दौर के अंदर ये शरह और ज़्यादा बढ़ रही है। शायद इसकी वजह हमारी खुराक है या कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से स्पर्म के पैरामीटर्स मुतासर हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे स्पर्म की क्वालिटी मर्दों के अंदर फ़ौरन से बढ़ सकती है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब जिस स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाने की बात करें तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी एक बेसलाइन रिपोर्ट, सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट इसको कहते हैं, जो मर्द के स्पर्म्स की जाती है। जब तक आपके पास किसी अच्छी लैब की बेसलाइन रिपोर्ट नहीं होगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके स्पर्म्स के अंदर प्रॉब्लम थी और आपने जो ट्रीटमेंट लिया है उसके बाद कितना इम्प्रूवमेंट उसके अंदर हुआ है। कंपैरिजन आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास एक बेसलाइन रिपोर्ट होगी, और वो भी किसी ऐसी अच्छी लैब से जो WHO 2000 के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती हो। वहाँ से आपने अपनी रिपोर्ट करवानी है। अब बेसलाइन रिपोर्ट के बाद ये चीज़ सामने आ गई कि स्पर्म की क्वालिटी के अंदर मसला है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट के हवाले से सबसे पहले हम नॉन मेडिसिनल मेथड्स की बात करेंगे, यानी कि जिसमें मेडिसिन या दवाई के बगैर आप अपना इलाज कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस आना, सब्सटेंस अब्यूज़ है उसको छोड़ना, अल्कोहल, टोबैको, स्ट्रेस, इनको कम से कम करना। यानी कि आसान अल्फाज में अगर बताऊं तो सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब नोशी करते हैं या कोई और नशा आवर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, या अगर आप खुद स्मोकिंग नहीं भी करते, आप ऐसी जगह पे तो काम नहीं करते या रहते कि जहां आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं और आपके इर्द गिर्द धुआं रहता हो और आप पैसिवली स्मोक कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका काम का जो एरिया है जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं, जैसे कि आप किसी प्लास्टिक की फैक्ट्री है, कोई पेंट की फैक्ट्री है, आप वहाँ पे काम करते हैं और आपको उन केमिकल का एक्सपोजर होता रहता है। या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फार्मर हैं, किसान हैं, आप फसलों पे स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, लेकिन आप कोई प्रॉपर प्रोटेक्टिव किट या मेजर्स नहीं लेते, जिसकी वजह से ये जहरीले मादे आपके अंदर जाते हैं और इनकी वजह से भी आपके स्पर्म के काउंट और क्वालिटी के अंदर कमी होती है। ये ऐसा तो नहीं है कि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस वर्कर हैं, आप देर तक लैपटॉप को अपनी गोद में रख के काम करते हैं, क्योंकि इससे फिर आपके टेस्टिकुलर एरिया का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और बढ़ा हुआ टेम्परेचर आपके टेस्टिस के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन को, पैदावार को मुतासर करता है। ना सिर्फ लैपटॉप यूज़ करने से, बल्कि अगर आप टाइट जीन्स पहनते हैं, आप इस किस्म के कपड़े पहनते हैं कि वहाँ से हवा का क्रॉस नहीं होता, आप टाइट अंडरवेयर पहनते हैं, तब भी आपके स्पर्म के पैरामीटर्स मुतासर हो सकते हैं। या आपके ऊपर काम का कोई बहुत ज़्यादा बर्डन है, आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, आप 8 घंटे की कम से कम नींद पुरसुकून नहीं ले पाते, तो याद रखिएगा कि नींद की कमी आपके टेस्टोस्टेरोन को भी कम करती है, स्पर्म काउंट को भी कम करती है, स्पर्म की क्वालिटी को भी, मोटिलिटी को भी मुतासर करती है। और एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लंबे अरसे तक अपने पार्टनर के साथ मिलाप नहीं करते और काफ़ी दिन गुजर जाने के बावजूद आप कभी डिस्चार्ज नहीं करते, तो स्पर्म जो टेस्टिस के अंदर बनते हैं, अगर वो लंबे अरसे तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही रहते हैं, खारिज नहीं होते, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से
उनके अंदर डिफ्रेगमेंटेशन होती है और स्पर्म की क्वालिटी कम हो जाती है। तो ऐसे कपल्स जिनमें हमल ना ठहरने की वजह मेल के अंदर स्पर्म की क्वालिटी का कम होना होता है, उनको हम एडवाइस करते हैं कि वो फ्रीक्वेंटली आपस में मिलें, बार बार मेल डिस्चार्ज हो, इंटरकोर्स करें, इससे उनके स्पर्म की क्वालिटी बेहतर होगी। अब बात कर लेते हैं जी कि कौन सी दवाइयाँ हैं जो स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर करेंगी। तो दवाइयों के अंदर जी सबसे पहले हम हार्मोनल मेडिसिन्स की बात करेंगे कि हार्मोनल मेडिसिन्स कौन सी होती हैं। तो इनके अंदर सबसे पहली चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग जानते भी होंगे, टेस्टोस्टेरोन। अब जब भी मेल इनफर्टिलिटी की बात की जाए तो अनलकीली अक्सर मर्दों के जहन में भी यही आता है कि टेस्टोस्टेरोन ही शायद वो वाहिद हार्मोन है जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है, स्पर्म के काउंट और पैरामीटर्स कम होते हैं। तो ऐसी सूरत में मर्द हजरात खुद ही ओवर द काउंटर जाके टेस्टोस्टेरोन के बूस्टर या इंजेक्शन वगैरह लेना शुरू कर देते हैं और ये सोचते हैं कि ऐसा करने से शायद उनकी इनफर्टिलिटी बेहतर हो जाए और स्पर्म का काउंट बेहतर हो जाए। तो वैसे अगर बात करें तो इनफैक्ट टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज़रूरी होता है स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए, क्वालिटी के लिए। लेकिन जब आप टेस्टोस्टेरोन बाहर से लेना शुरू करते हैं तब वो आपके हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस को सप्रेस करता है, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस आपके अंदर कम होते होते धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जो बॉडी बिल्डिंग के लिए बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स लेते हैं, उनके अंदर भी स्पर्म की प्रोडक्शन और क्वालिटी कम हो जाती है। अब कुछ मर्दों के अंदर एक कंडीशन होती है जिसको हम हाइपो कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर FSH और LH का लेवल कम होता है। तो ऐसी सूरत में बाहर से आपको एक्सटर्नली FSH और LH जब दिया जाता है तो इससे स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की प्रोडक्शन और स्पर्म की क्वांटिटी बढ़ सकती है। अब अगर नॉन हार्मोनल मेडिसिन की बात करें तो इसके अंदर मेन होते हैं जी एंटीऑक्सीडेंट्स। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से होते हैं, पहले ये जान लें कि बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, हमारे जिस्म से ऑक्सीजन के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको निकालते हैं, हमारे सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, डैमेज से बचाते हैं। इसी तरह स्पर्म सेल के अंदर वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होने देते और स्पर्म सेल को हेल्दी करते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स में जो मेन 4 सप्लीमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं वो हैं विटामिन C, विटामिन E, लाइकोपिन और कोएंजाइम Q। ये जो कोएंजाइम Q है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज़्यादा रिजल्ट इसका देखने में आया है। ये बेसिकली आपके सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को सपोर्ट करता है और स्पर्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये पावर हाउस होता है स्पर्म का। कोएंजाइम Q आपके स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को ताकत देता है और एनर्जी जब स्पर्म को मिलती है तो इसी की वजह से स्पर्म आगे की तरफ बढ़ता है और उसकी मोटिलिटी ज़्यादा होती है और क्वालिटी अच्छी होती है। और रिसर्च से ये चीज़ प्रूव हुई है कि ऐसे मर्द जिनके अंदर स्पर्म की क्वालिटी और काउंट कम था उनको कोएंजाइम Q10 दिया गया तो उनके अंदर स्पर्म के पैरामीटर्स 7% से लेकर 24 से 28% तक बढ़ गए, यानी कि 3 से 4 गुना ज़्यादा हो गए। इसी के साथ विटामिन C बहुत ही ज़रूरी है। आप विटामिन C के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, विटामिन E के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं और लाइकोपिन के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ है कि इन सप्लीमेंट्स के साथ साथ ऐसी डाइट भी आपने अपनी रूटीन के अंदर शामिल करनी है जिनके अंदर ये सारे सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं। जैसा कि विटामिन C है तो इसके लिए आप सिट्रस फ्रूट लें, ज़्यादातर संतरा, लीमू, माल्टा वगैरह, इनके अंदर विटामिन C आपको मिल जाता है। फिर विटामिन E का अगर आप नेचुरल सोर्स लेना चाहते हैं तो आप सूरजमुखी के बीज यूज़ करें, आप बादाम और बाकी नट्स यूज़ करें। जैतून का ऑयल भी बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा एवोकाडो, पालक, अंडे, इनके अंदर भी आपको विटामिन E मिलता है। और लाइकोपिन की अगर बात करें तो जितने भी ये रेड और पिंक कलर के फ्रूट्स और सब्जियां होती हैं ना, इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है ये लाइकोपिन। स्पेशली टोमेटो के अंदर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा तरबूज के अंदर भी है, पिंक ग्रेप फ्रूट के अंदर भी है, रेड ग्रेप्स के अंदर भी है, अमरूद के अंदर भी है, पपीते के अंदर भी है, गाजर के अंदर, चुकंदर में और शकरकंदी के अंदर भी आपको लाइकोपिन मिल जाता है। तो स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हमने जो ट्रीटमेंट डिस्कस किया है, अगर इसको हम ब्रीफली देखें तो सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, उसके बाद हार्मोनल मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत कम लोगों को हम यूज़ करवाते हैं, उसके बाद नॉन हार्मोनल मेडिसिन है जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन C, E, लाइकोपिन और कोएंजाइम Q। और अगर इन सब तरीक़ों से भी आपका जो स्पर्म का काउंट या क्वालिटी बेहतर नहीं हो रही
तो फिर आप प्रेगनेंसी कंसीव करवाने के लिए अपने पार्टनर को इक्सी का प्रोसेस, जिसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं, उसके ज़रिए टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो सके। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।